होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन, और जो भी बच्चा न्यू है सो बच्चे यहाँ पे रेगुलरली वीडियोस आ रही हैं जिसमें ऑलरेडी मैं 1630 क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन के लिए। सो अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना ताकि सारे बच्चे ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रेगुलरली देखने को मिलते हैं, जो कि मैं अच्छे से करवा रही हूँ। एंड और अब ये देखो कि 1630 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो उनमें से अगर आपको पेपर में डायरेक्टली 10 क्वेश्चंस भी आते हैं तो बहुत इनफ है। तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखा करो, एटलीस्ट दिन की 10 वीडियोस रेपिटेशन में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करवाती हूँ। एंड अगर कोई भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है और जो बच्चे ऑलरेडी बैचेज में हैं या फिर जिन्होंने ज्वाइन करने हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8 के लिए बच्चे फुल फ्लेज्ड, जिसमें हर एक चीज़ इन्वॉल्व है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। 2 बैचेस हैं, एक 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का बैच है। अगर आपको 4 मंथ्स रेगुलरली स्टडीज करनी है तो 4 मंथ्स का बैच, जिसकी फीस रहेगी ओनली 2799 रुपीज़। एंड जो 6 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड बैच है उसकी फीस रहने वाली है 3499। ठीक है, सो आप कोई भी बैच जो है आज ही ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नॉर्सेट 8। एंड अगर आप लोग आरआरबी के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 बैचेस है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक थ्योरी बैच। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फीस जो रहेगी 1299 रहेगी फॉर 3 मंथ्स, और थ्योरी बैच की 2299। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे। थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए, जैसे कि आपको पता है आरआरबी का पेपर बाय फरवरी और मार्च जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें हम बेसिक से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी रहेगी। ठीक है, इसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो अगर आप नॉर्सेट 8 के लिए जा रहे हैं तो वो बैचेस बेस्ट है, और अगर आप आरआरबी के लिए जा रहे हैं तो ये तो कोई भी बैच जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग बोथ रहेंगे। सो आज ही आप मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस पे चलती हूँ मैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट फॉर अ सर्वाइकल यूट्राइन रेडिएशन इम्प्लांट इंसर्शन विच विल बी इंक्लूड इन द नर्स एक्सप्लेनेशन। सो एक नर्स प्रिपेयर कर रही है क्लाइंट को, उसके सर्वाइकल मतलब कि उसके सर्विक्स में आपने रेडिएशन इम्प्लांट, जो आप रेडियम इम्प्लांट डालते हो, जो क्या हेल्प करता है, एज अ रेडिएशन थेरेपी हेल्प करता है। क्या एक तरह की ये क्या है, रेडिएशन थेरेपी। क्या है ये, एक तरह की रेडिएशन थेरेपी, जो कि हम स्पेसिफिकली कैंसर वाले लोगों को देते हैं। ठीक है, जो मोस्टली जो है वो कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है। ठीक है, सो आप वो इंसर्शन करने जा रहे हो, इम्प्लांट इंसर्ट करने जा रहे हो, तो क्या चीज़ जो है नर्स एक्सप्लेन करते टाइम पेशेंट को प्रोसीजर इंक्लूड करेगी। TV or telephone use will not be allowed while the implant is in place. The Foley's catheters is usually inserted. A high fiber diet is recommended. Excretion will be considered as radioactive. तो देखो, जब यहाँ पे हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि आप जब प्रोसीजर बताओगे पेशेंट को, तो जब भी ये इम्प्लांट डलता है तो फॉलेस कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी जब आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो इसके बारे में कि रेडियम इम्प्लांट, देखो रेडियम एक ना मेटल है जो कि अंदर जो है रेडिएशंस जो है एमिट करता है। ठीक है, वो क्या करता है, रेडिएशंस एमिट करता है। सो वो रेडिएशंस क्या होती हैं, वो रेडिएशंस जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं, ओवर ग्रो कर रहे हैं, उनको श्रिंकेज और हेल्प करना, किल करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, सो मोस्टली सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर में हम ये जो इम्प्लांट है वो जो है इंसर्ट करते हैं, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको कभी भी आप डायरेक्टली टच नहीं करते, हमेशा लॉन्ग फोर्सेप के साथ ही उठाते हो अगर बाई चांस ये फॉल कर जाए। और ये जो पेशेंट है इसका एक आइसोलेटेड जो है वो हम वॉशरूम यूज़ करते हैं, प्लस ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, विजिटर्स जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इवन की जो नर्स केयर भी कर रही है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक जो है इक्विपमेंट्स जो है यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
इंटेंस इलेशन ऑफ मूड विद डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोर इज नोन एज। तो इंटेंस इलेशन ऑफ मूड होता है जब पेशेंट डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोर, मतलब कि पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश है प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोर, उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, वो गॉड है, उसकी गॉड से डायरेक्टली बात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूफोरिया, इलेशन, एक्सेशन, यूथीमिया। सो देखो, जो अगर मैं यूथीमिया की बात करूँ, कि इथीमिया होता है कि जो पेशेंट है उसको जो है ऐसा लगता है कि वो पूरा स्टेट ऑफ क्वाइट सेटिस्फेक्शन है, कि उसे सेटिस्फेक्शन है, उसके बैलेंस का इमोशन है, ठीक है, बैलेंस ऑफ इमोशन है, सॉरी, उसके इमोशंस जो बैलेंस है, तो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग यूथीमिया, ठीक है। बट आपने जब मेनिया किया होगा तो उसके 4 ईज पड़े होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ई होता है यूफोरिया, ये होता है माइल्ड एलिएशन ऑफ मूड। देन होता है इलेशन, ये होता है मॉडरेट इलेशन ऑफ मूड। जो एक्सिलेशन होता है इट इज इंटेंस इलेशन ऑफ मूड। और एक्सिलेशन के बाद हम सेकंड करते हैं एक्टेसी। क्या बोलते हैं? एक्टेसी। एक्टेसी का होता है सिवियर इलेशन ऑफ द मूड। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर एक्सिलेशन, ठीक है ना। एक्सिलेशन जो है वो इंटेंस इलेशन ऑफ द मूड होता है विद द डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। Next है, which of the following laboratory value for a client with cirrhosis had developed ascites should the nurse report to the healthcare provider? तो इनमें से कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू जो है आप देखोगे किस पेशेंट में जिसको सिरोसिस है और उसको असाइटस हो गया है, जो कि रिपोर्ट में आपको डॉक्टर को बतानी है? डिक्रीज्ड एस्पिरेट अमीनो ट्रांसफेरेज, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपरकेलीमिया, डिक्रीज एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफरेज। सो सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या होता है कि लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एल्ब्यूमिन की हेल्प करता है प्रोडक्शन करने में। सो एल्ब्यूमिन क्या है? एक अबंडेंट प्रोटीन है जो कि बॉडी का ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, जो आपके बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनको अपनी जगह पे रखता है। सो ये जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये एल्ब्यूमिन मेंटेन कर रहा है। एल्ब्यूमिन को हेल्प कौन कर रहा है? लिवर फॉर्म करने में। अब लिवर के जो सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं, लिवर के सेल्स तो डैमेज हो गए, अब ये एल्ब्यूमिन कैसे फॉर्म होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, ये जो लेबोरेटरी वैल्यू है उसमें आपको हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया देखने को मिलेगा, जो कि आप डॉक्टर को रिपोर्ट करोगे। क्लियर? इसीलिए पेशेंट की इंटरस्टिशियल स्पेसेस से फ्लूइड का लीकेज होके पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड आ जाता है, और पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड को हम बोलते हैं असाइटस। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स प्रायोरिटी असेसमेंट आफ्टर एन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हैज गिवन टू द नल्ली ग्रेविडा क्लाइंट इन एक्टिव लेबर? सो एक मदर है, ठीक है, ग्रेविडा मदर मतलब कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि नल्ली ग्रेविडा है, उसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है, तो प्रायोरिटी असेसमेंट आप इस पेशेंट में क्या करोगे? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लड प्रेशर, कॉग्निटिव फंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स, ऑलवेज ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब भी आप किसी को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हो तो हाइपोटेंशन की कॉम्प्लिकेशन राइज होना इज अ कॉमन, तो फिर इसके लिए आपको ब्लड प्रेशर का लेवल जो है असेस करना है एक्टिव लेबर में। नेक्स्ट है, client chest tube is to be removed by the physician. Which of the following items should the nurse have ready to be placed directly over the wound when the chest tube is removed? तो एक पेशेंट है, ठीक है, उसके चेस्ट ट्यूब डली हुई है, तो जिस दिन चेस्ट ट्यूब आपने रिमूव करनी होती है ना, तो वहाँ पे जो स्पेस रह जाती है जहाँ से आपने चेस्ट ट्यूब डाली है, वो वूंड जो होता है उस पर आपको क्या लगाने के लिए रेडी रखना है? क्या आइटम? बटरफ्लाई ड्रेसिंग रखोगे, मोंटोगेमेरी स्टेप, फाइन मेश गॉज ड्रेसिंग, पेट्रोलियम गॉज ड्रेसिंग। सो ऑलवेज पेट्रोलियम गॉज ड्रेसिंग की जो है आपने वो रेडी रखनी होती है। वहाँ पे आपको जब भी जैसे ही आपने चेस्ट ट्यूब को रिमूव किया, वुंड के ऊपर उसको डायरेक्टली क्या कर दो, आप अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं। अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है और आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में पढ़ना है ना, तो मैं आपको यही दूंगी एक एडवाइस एज अ कि आप कोई ना कोई बैच ज्वाइन करो, ठीक है, जिससे कि आपको रेगुलरली एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में पढ़ो। सो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके। नॉर्सेट 8 के लिए 2 बैचेस हैं जिसमें आपको ऑल इन वन सब कुछ मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, नर्सिंग, नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। एक 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का। इट्स अपॉन ड्यूरेशन। अगर आप 4 मंथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 2799 में आप
फी देके आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 6 मंथ्स का जो बैच है, अगर आप 6 मंथ्स तक टिल अप्रैल अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो 3499 जो है फीस रहेगी, और आप ये भी जो है कर सकते हो ज्वाइन। अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दो बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फीस है 1299 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स का ये बैचेस रहेंगे दोनों आरआरबी के। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करेंगे। अगर आपको बेसिक से करना है, क्योंकि अभी आरआरबी का पेपर बाय मार्च देखने को मिलेगा, तो आप ये भी कर सकते हो। थ्योरी बैच जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। इसकी जो फीस रहेगी ओनली 3 मंथ्स के लिए 2299। दोनों ही बैचेस जो हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। नॉर्सेट 8 के भी जो बैचेस है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं। सो अभी आपका कोई भी सिलेबस इतना पेंडिंग नहीं है, तो अगर आप साथ साथ में चलोगे तो सब कुछ डिसिप्लिन वे में हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What should the nurse do to assess the neurovascular status of an extremity casted from ankle to thigh? तो एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी कास्ट लगी हुई है एंकल से थाई तक, नीचे एंकल से थाई तक। तो आपको न्यूरोवास्कुलर स्टेटस असेस करना है। आप क्या करोगे? तो जब भी आपको कास्ट लगे ना, हमेशा किसकी तरफ जाओ? CRT। व्हाट इज CRT? कैपिलरी रीफिल टाइम। चलो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पाल्पेट करोगे, फिर मोरल आर्टरी को असेस करोगे, पॉजिटिव हार्मोन साइन, कंप्रेस एंड रिलीज द क्लाइंट टोनेल्स, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द नी। सो ऑलवेज क्या करना होता है? कॉम्प्रेस एंड रिलीज द टोनेल्स। तो उससे आपको पता चलता है ब्लड सर्कुलेशन। CRT होता है कि 2 सेकंड से कम अगर आपने एक टोनेल को कंप्रेस किया, कितनी जल्दी वहां पे जो है ब्लड रेगुलेट करता है। अगर वो 2 सेकंड्स के अंदर अंदर ही रेड हो जाता है एरिया, देन इट इज गुड कि सर्कुलेशन प्रॉपर चल रही है। बट अगर वो 2 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है, देन देयर इज एनीथिंग हैपेंस, ठीक है। कोई आर्टरी कॉम्प्रेस हो गई है, कास्टेड से प्रॉब्लम हो रही है, तो CRT कैपिलरी रिफिल टाइम इज बेस्ट। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज डायग्नोज्ड ऑन हैविंग अ malabsorption syndrome Kendrick to celiac spurae. Which intervention should the nurse expect to precipitate a striking clinical improvement in the client? So एक क्लाइंट है, ठीक है, उसे malabsorption syndrome है। कौन सा? सीलियक डिसीज आपने पढ़ी होगी। तो कौन सी इंटरवेंशन है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी और प्रेसिपिटेट करेगी जो कि क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होगी क्लाइंट में? फॉलिक एसिड लेगा तो, विटामिन B12, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूटेन फ्री डाइट। सो इट्स ऑलवेज ग्लूटेन फ्री डाइट अगर पेशेंट लेगा तो ऑब्वियसली उसके जो साइन एंड सिम्टम है, जो उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो इंप्रूव होगी और पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम, देखो ऑब्वियसली जब सीलियक डिसीज है क्या कि ग्लूटेन जो है उसकी माल ऑब्जॉर्प्शन होती है, पर अगर वो ग्लूटेन लेगा ही नहीं तो माल ऑब्जॉर्प्शन होगी नहीं और पेशेंट के जो हेल्थ है वो इंप्रूव होती दिखेगी। क्लियर? नेक्स्ट है, फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन शुड द नर्स असेस द क्लाइंट? सो इनमें से कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन है जो कि नर्स को असेस करनी होती है? लिवर एब्सिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन ऑफ द ड्यूडेनम, हेमरेज फ्रॉम द ईसोफेजियल वेरिसिस। तो जब भी ईसोफेजियल वेरिसिस थे, हेमरेज इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, और मोस्टली ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती ही है अगर किसी को पोर्टल हाइपरटेंशन हो, कि जो उसका ईसोफेजियस है वहाँ पे जो है हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर चाइल्ड विद अ स्पाज्मोडिक ग्रुप, व्हिच क्लिनिकल फाइंडिंग अलर्ट द नर्स दैट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड? तो एक स्पाज्मोडिक ग्रुप वाले चाइल्ड का आप केयर कर रहे हो, तो इनमें से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग है जो कि नर्स को इमीडिएटली क्या करेंगी? अलर्ट करेंगी कि अब यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। अगर बच्चा जो है इरिटेबल है, हॉर्सनेस है, बार्किंग कफ है, रैपिड रेस्पिरेशन। सो अगर बच्चे को रैपिड रेस्पिरेशन है तो ये शो कर रहा है कि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। सो ये चीज़ आपको इमीडिएट अलर्ट करेगी, क्योंकि अगर बच्चा टेकिकार्डिक हो रहा है, रैपिड रेस्पिरेशन का सॉरी टेकिपिनिया हो रहा है, उसे टेकिकार्डिया बोल रहे हो, टेकिपिनिया हो रहा है, देन इट शोज कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, जिसकी वजह से कंपनसेशन में वो तेज तेज सांस ले रहा है। क्लियर? तो इसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है, the nurse is caring for a client with rheumatoid arthritis. Based on the client diagnosis, the nurse should review the result of which laboratory test? तो rheumatoid arthritis है बच्चे को, ठीक है, पेशेंट को सॉरी। तो बेस्ड ऑन दिस डायग्नोज आप किस चीज़ का रिव्यू करोगे जो कि लेबोरेटरी टेस्ट में होगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज को देखोगे, बेनके जॉनस प्रोटीन को देखोगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, एल्केलाइन फॉस्फेज।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है क्या करना है भाई, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस है, कौन सी लेबोरेटरी टेस्ट को आप रिव्यू करोगे इन चारों में से, क्लियर। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, so it's a which of the following agent used for biological transmission of larva of malaria parasite in any area, so it's a गम्बोशिया फिश। गेम्बूशिया फिश जो है वो यूज की जाती है, ठीक है, ताकि आप ट्रांसमिशन करो लार्वा मलेरिया का पैरासाइट का एनी अदर एरिया में, क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड बच्चा अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो डिले मत करो, एज अ फेस्टिवल सीजन अब आपके पास जो है आप टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करोगे, बिकॉज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। पर जब एक बाउंड्री में आप बाउंड हो जाते हो ना कि इस टाइम पे क्लासेस लगानी ही लगानी है, तो वो एक डिसिप्लिन बन जाता है। अब सारे काम छोड़ के क्लासेस लगाते ही लगाते हो, बिकॉज आपने पेमेंट फी पे कर रखी होती है, ठीक है ना। सो अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे 7973244089 पे मेरे से बात करके अपने डाउट क्लियर करके कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8 के लिए 2 बैचेस हैं, एक है 4 मंथ्स का 2799 का बैच, एक है 6 मंथ्स का 3499 का बैच। इसमें आपको सब कुछ करवाया जाएगा जो कि नॉर्सेट 8 प्री एंड मेंस क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग की जो सब्जेक्ट्स हैं, एंड 2 जो अलग से आरआरबी के लिए बैचेस हैं। अगर आप आरआरबी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो प्रिपरेशन, सो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 3 मंथ्स का 1299 का आज ही ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सब रहेगा, बस थ्योरी नहीं करेंगे हम, फुल कंप्लीट। और अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, लाइक अब आरआरबी का पेपर जो है फरवरी मार्च है, तो आप अच्छे से बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से लेके टिल एवरीथिंग सब करने वाले हैं 2299 में। सारे ही बैचेस लाइव फर्स्ट रिकॉर्डेड है, सो आज ही ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी बाय 12:30।